गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। शाम से ही व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। प्रेस करने आ गई थी रूम में, आज ही वीडियो डाला है और मैंने कहा चलो आज से डालते डालते कल तक तो हो ही जाएगा। तो बस जहाँ से ख़त्म किया ना दोपहर में, फिर खाना वाना खा के थोड़ी देर, आज मुझे बहुत दिनों के बाद झपकी लग गई थी तो इतना अच्छा लग रहा है ना। 15 मिनट 20 मिनट भी अगर लेट लो ना बहुत आराम लगता है। तो बस लेट लिया, फिर नीचे आई, पीछे की पूरी सफाई करी। पीछे थोड़ा गंदा हो गया था तो वो सब साफ करते करते आधा पौन घंटा हो गया। फिर कपड़े पड़े थे प्रेस के, तो मैंने कहा चलो 2-4 कपड़े, मैं अपने कपड़े तो घर में ही मोस्टली प्रेस करती हूँ, जो मेरे से होता नहीं ना बस वही बाहर देती हूँ। इनके भी जो ईजिली हो जाता है वो करती हूँ। मतलब पूरा करके रखा हुआ है, गठरी बांध के रखी है, जाके देना है। अब वो देने के लिए हिम्मत नहीं हो रही, ठंड इतनी हो रही है तो ठंड के कारण क्या हिम्मत नहीं हो रही। और शाम को तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलती हूँ, पर आज सोचा है कहीं घूमने जाएंगे करके। बेटा कह रहा था मम्मी चलेंगे, चाट फुल्की खाएंगे। एक जगह हमने खाया था, बहुत बढ़िया टेस्ट, बहुत ही अच्छा था, तो बोले वहीं चल के अपन खाएंगे फिर से आज। मैंने कहा ठीक है, वहाँ से 2-4 सब्जी भी लेके आऊँगी। और मॉल भी जाना था मुझे, एक मेरा जैकेट है मॉल से लेके आई थी जैकेट, बहुत अच्छा जैकेट है, सुंदर सा। उसमें क्या हो गया, बटन्स उसके निकल गए। कई बार ऐसे हो जाता है ना, मॉल से अपन लेते निकल जाते हैं ना, तो वो निकल गया। 1-2 बार ही पहना मैंने, निकल गया। और बटन उसका अंदर बाहर दोनों साइड लगे रहते थे, बाहर वाला तो है, अंदर वाला गिर गया कहीं। तो ये बोले नहीं वो तो जाओगे तो वो रिटर्न हो जाएगा, या तो वो बटन लगा के दे देंगे। तो वो मॉल 2 दिन से मैं कह रही हूँ, ये भी कह रहे हैं, पर वही है कि टाइम थोड़ा सा वो हो रहा है, मतलब मैच नहीं कर पा रहा है। तो आज कह रहे थे देखते हैं, जल्दी आ गया तो चलेंगे। तो बस चाट फुल्की खाएंगे वहाँ से और मॉल जाएंगे, या तो डायरेक्ट वहाँ जाएंगे, अब जैसा भी होगा। मैंने कहा कपड़े तो मैं प्रेस करके रख लूँ, 2-3 जोड़ी मैं करके रख लेती हूँ, बहुत सारे करके नहीं रखती, 2-3-4 सेट में करके रख लेती हूँ। जब जैसे ख़त्म होने को होता है फिर मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इतना काम रहता है दिन भर, कहाँ प्रेस करते रहेंगे। एक दिन अगर पता चला पूरे कपड़े प्रेस करने बैठ गई तो दूसरे काम ही नहीं होंगे। ये चक्कर है। तो चलिए प्रेस करते हैं सबसे पहले। तो कॉर्ड सेट बनाया था ना, ये तो इतना बढ़िया है। एक तो कॉलर नेक है, तो ये ठंड में भी पहन लो, गर्मी में भी पहन लो, बहुत सुंदर लगता है। और प्रेस करके इसको कितने बार मैंने धो लिया है, 4-5 बार धुल चुका है, कलर नहीं निकला। शुरू में हल्का सा ये पीकॉक कलर है ना, ये कलर निकलते ही निकलते हैं, तो शुरू में थोड़ा सा निकला तो मैं डर गई। मैंने कहा अरे कपड़ा तो इतना सस्ता भी नहीं है और महंगा भी नहीं है, मतलब ठीक ठीक है। 180 रुपीज़ मीटर या 190 रुपीज़ के करीब दिया था। तो ये मैंने 4.25 मीटर लेके आई थी और फिर इसका ऐसे ही बना लिया था मैंने। हालांकि यहाँ पे बटन्स वगैरह और लगाती ना तो अच्छा लगता, वुडन बटन्स लेके भी आई थी, पर वो पता नहीं क्यों लग ही नहीं पाया। पर वैसे पता नहीं चलता है, वैसे भी अच्छा लगता है ये। और उसके बाद ये कलर नहीं निकला, बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही है। तो आज तो मैंने मशीन से ही धो डाला। मैंने कहा मतलब कल धो लिया था, मैंने कहा मशीन में ही धो लेते, क्योंकि ठंड में क्या हाथ से कहाँ तक धोते रहेंगे। मैंने कहा सर्दी वर्दी ना हो जाए करके मैं तो सब कपड़े मशीन में डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहता है बस उसी को हाथ से धोती हूँ। तो ये बिल्कुल कलर नहीं निकला, अच्छा प्योर कॉटन है, एकदम अच्छा कॉटन है। तो बढ़िया, इसको मैं सोची प्रेस करके रख लेती हूँ। ऐसे 3 कॉर्ड सेट बनाए मैंने, तीनों के कलर नहीं निकले, तीनों ही बढ़िया हैं। तो मैंने कहा ये प्रेस तो कर ही लेती हूँ, इसको कर लूँगी और एक आध और को प्रेस करके रख लूँगी। 2 सेट अभी करके रखती हूँ, फिर देखती हूँ इनके 1-2 रखूँगी करके, ऐसे करके हो जाएगा। और इसके नीचे प्लाजो ही बनाया था, इसमें दुपट्टे की ज़रूरत नहीं रहती है। और अभी तो ठंड का मौसम है ना, तो स्टॉल वगैरह हम लोग यूज़ कर लेते हैं ना, तो अच्छा रहता है। और गर्मियों में भी इसमें मैं दुपट्टा लेती नहीं हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। कॉर्ड सेट है एक, तो दूसरा ये कॉलर है और नीचे से ए लाइन है, ये देखिए। तो ये वाला जो मैंने पैटर्न बनाया है ना, ये मुझे बहुत ही यूज़फुल रहा। इसके पहले जितने भी बनाए हैं ना, एक भी ऐसा नहीं है कि इसको मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ में पहन लो। और ये इतना बढ़िया है। और अगर आपको दुपट्टा लेना ही है, आपके यहाँ कंपलसरी है, तो आप ले सकते हैं। इसमें येलो है, रेड कलर है, पर्पल है, जो भी कलर का आपके पास है ना मिलता जुलता, आप पहन सकते हैं। मैं तो नहीं पहनती हूँ। वाले जो सूट होते हैं ना, इनको प्रेस करने में बहुत ध्यान देना पड़ता है। सीधे तो प्रेस कर ही नहीं सकते, नहीं तो ये सब निकल जाएंगे। तो इनको या तो लाइनिंग वाला है तो ऐसे उठा के आप यहाँ पे कर सकते हैं, इस टाइप से, तो ये हो जाएगा। या तो आप कपड़ा रख के करिए फिर इसको। मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, उसके अंदर रख के। पिछली बार तो बाहर दे दिया था करने को, इस बार मैंने कहा चलो अपन ही कर लेते हैं। बहुत सुंदर लगता है ये बहुत कम पहनती हूँ मैं, ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। इसमें क्या है कि ये मटेरियल लिया था मैंने और यहाँ पे कम था, स्लीव्स छोटा आ रहा था, तो और मुझे रखना था 3/4। फिर मैंने ये टिश्यू का कपड़ा, या क्या बोलते हैं ना, जिमी चू कपड़ा बोलते हैं इसको,
ये कपड़ा मिल गया था और ये लेस मिल गया था मैचिंग का, तो यहाँ भी लगा लिया और यहाँ भी लगा लिया नीचे, दोनों साइड ये लेस लग गया है। तो मैंने भी बोला नहीं भैया तो मैंने ही सिला है। अक्षु रेडी हो गया सबसे पहले, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता तैयार होने में, फटाफट हो जाता है। और हम दोनों जैसे जल्दी हो जाते हैं ना, तो ये भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो बस रेडी हो गए थे और जाने की तैयारी कर रहे थे। तो ये इनका ही फ़ोन आ गया था अचानक से कि चलो डीवी मॉल, जब बोल रही थी ना चलो चलते हैं। मैंने भी सोचा हाँ बहुत लेट करके जाएंगे ना जैकेट लेके, फिर वो लोग बोलेंगे इतना टाइम तक आप क्यों नहीं आए, इतना लेट क्यों आए, फिर इसलिए मैंने कहा जल्दी चलते हैं। फिर भी हो गए थे 2 वीक्स तो हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अब तो चलती हैं। तो ये हमारी कॉलोनी है और ये क्वालिटी स्वीट्स जो है ना, ये हमारे घर से 5 मिनट का रास्ता है, गाड़ी से जैसे जाते हैं तो 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे। और बहुत चलती है ये शॉप, स्वीट्स भी है और पूरा मतलब सब कुछ मिलता है यहाँ पे, जो बेकरी आइटम्स मिलते हैं ना वो सब चीज़ें मिलते हैं यहाँ, फुल्की चाट वाट सब कुछ। तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो यही जाते हैं खाने के लिए, नहीं तो फिर एक से एक पड़े हैं वहाँ पे। तो और ये मेट्रो का चल रहा है ना काम, तो उसके कारण क्या है कि इतना ट्रैफिक जैम हो गया है। ये देखिए जगह जगह इन्होंने पूरा ऐसे घेर के रखा है, जाने की रास्ता ही नहीं है। फिर जैसे तैसे करके, और रश देखिए आप शाम के टाइम, ठंड में भी लोग निकलते हैं, ऐसा नहीं कि ठंड है तो जाएंगे नहीं। अब यही मार्केट है, इस मार्केट में ही जाना था मुझे, सब्जी लेना था, पिपलानी मार्केट घर से पास पड़ता है। मैंने कहा यहाँ पे क्या थोड़ा सा ठीक ठाक मिल जाता है, तो जाते जाते रास्ते में ये पड़ता ही पड़ता है मॉल जाते टाइम। तो मैंने कहा चलो यहाँ से सब्जियाँ भी ले लेते हैं। और चाट फुल्की यहाँ बहुत टेस्टी मिलती है, जो बाकी जगह नहीं मिलती ना वो यहाँ पे मिलती है बहुत अच्छी। पर देखो अनलकी ये था कि हम लोग को कल मिला नहीं है, हम वो मतलब थे ही नहीं, जो चाट फुल्की वाले थे ना वो वहाँ थे ही नहीं। तो वो अब गए होंगे शॉप, वैसे उनका तो बंद था। तो अक्षु बोला मम्मी लो, जहाँ जाना था वो तो है ही नहीं। अब ये देखिए हम लोग फिर वहाँ से निकल गए थे सब्जी वब्जी लेके मॉल के लिए। और ये जो दशहरा मैदान जहाँ रावण वगैरह जलता है ना, वहाँ पे मेला, भोपाल उत्सव मेला, बहुत बड़ा मेला लगता है, हर साल लगता है। और ये कम से कम 1 से 1.5 महीने तक रहता है। और वुलन वो भी रहता है, सेल भी लगती है यहाँ पे, और साथ में सर्कस भी लगा था। तो हर बार लगता है कुछ ना कुछ सर्कस लगता ही है। इस बार प्रिंस करके कोई है, उनका लगा था सर्कस, ये आगे देखिए आपको दिखेगा। तो बस हम लोग तो आए नहीं अभी तक ये मेला, क्योंकि पहले बहुत घूम चुके हैं, इसलिए अब इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहता जाने का। बहुत दिनों से कहीं घूमे नहीं कुछ नहीं, तो फिर थोड़ा सा लगता है। ये देखिए नहीं प्रिंस सर्कस, जादूगर, तो ये ज़रूर जादू वादू का ज़रूर लगता है, पर वो अभी तक गए नहीं। अब जब टाइम मिलेगा तब जाएंगे, क्योंकि ये तो रहता है 1.5 महीने तो रहता ही रहता है। और इतना ट्रैफिक कि मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा। अब ये आ गए थे MP नगर, जहाँ डीबी मॉल है। ये भोपाल का सबसे बड़ा मॉल है, वैसे तो 4-5 मॉल है पर ये सबसे बड़ा है डीबी मॉल जो है। और एक पीपल्स मॉल भी है, वो इससे थोड़ा छोटा है, पर ये सबसे बड़ा है। और ये चलता भी ज़्यादा है, क्योंकि घर के बीचों बीच पड़ता है ये भोपाल के। हमारे घर से ये कम से कम 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये सेंटर में पड़ता है ना, तो ये अच्छा रहता है। तो यहाँ भी मेट्रो का पूरा हो गया था, 3-4 साल से काम चल रहे थे, और अब जाके ये हो गया है, फाइनल पे है। तो ये DB सिटी लिखा है ना यहाँ पे, बस यहीं अंदर जाएंगे और चीज़ें मिल जाती। हाँ मैं तो सूट वगैरह तो बहुत कम लेती हूँ यहाँ से, मुझे जब समझ में आता है तब लेती हूँ मैं। कुर्ते वगैरह जैसे लेना हो तो आजकल ले लेती हूँ, बीच में थोड़ा बंद कर दिया था मैंने लेना, शुरू में ज़रूर लेती थी, फिर बीच में बंद कर दिया था। फिर अब थोड़ा सा कुर्ते वगैरह मुझे तो ठीक ठाक जो लगते हैं ना, रेट्स वगैरह रीज़नेबल रेट में जो पड़ता है, फिर मैं ले लेती हूँ। तो बस यहाँ अंदर आ गए थे। यहाँ पे तो इतना रश, हमने सोचा कि चलो अभी तो वेडनेसडे है, थर्सडे है, तो इतनी भीड़ तो होगी नहीं, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे पाँव रखने की जगह नहीं रहती है। और अभी तो क्रिसमस का टाइम चल रहा है ना, तो वो सेलिब्रेशन होता है अंदर। क्रिसमस जो है ना, डेकोरेट इतना सुंदर करते हैं, बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं। इस बार भी किया है, पर अभी इतने अच्छे से नहीं किया है। वो तो क्रिसमस के 1 हफ्ते पहले या 5-7 दिन 5-6 दिन पहले आप जाओगे ना, तो बहुत अच्छा करते हैं, स्टार लगा के रखते हैं पूरी जगह, और बहुत पूरे इसमें लाइटिंग रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी क्या है, इतना ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि अभी 15 डेज़ है ना क्रिसमस में, इसलिए अभी इतना ज़्यादा भी शुरू नहीं हुआ है। और बस यहाँ फिर हम लोग को आइसक्रीम खाने का मन था, तो मैंने अक्षु से कहा चलो आज मैं मैंगो आइसक्रीम खाऊंगी, हमेशा चॉकलेट खाती हूँ। तो मैंने कहा चलो, तो अक्षु बोलता है चलो अपन खाते हैं। इन्होंने तो मना कर दिया, बोले नहीं मुझे नहीं खाना। मैंने कहा नहीं, मैं तो मॉल आती हूँ और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आइसक्रीम ना खाऊँ, मैं ज़रूर खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। और कौन सा रोज़ रोज़ आते हैं, कभी कभी आते हैं, खा लो भैया। ठंड वंड में कुछ नहीं देखती, पीक टाइम में दिसंबर जनवरी बहुत ठंड रहती है ना, तब भी मैं खाती हूँ।
तो बस ये घूमना था हम लोग को, ज़्यादा कुछ ऐसा ख़रीदारी तो कुछ करनी ही नहीं थी। वो तो इन लोग देखते हैं कुछ अच्छा लगता है तो लेते हैं, ऐसा नहीं कि आए हैं तो लेना ही लेना, ऐसा कुछ नहीं है। और बस नीचे वीचे घूम लिया हमने, और जैकेट का काम मेरा हो नहीं पाया। मतलब जिस काम के लिए आए थे वो काम मेरा हुआ नहीं, क्योंकि बटन्स वगैरह इन लोग के पास थे नहीं। ये बोलते हैं वो तो पूरा का पूरा रिटर्न होता है, कंपनी में जाता है फिर से, ज़रा भी अगर उसमें रहता है तो। और मुझे बहुत पसंद था वो जैकेट, और ऊपर से बोल रहे थे और रुपए दीजिए कोई दूसरा जैकेट आपको लेना है तो। जो मुझे पसंद आ रहा था ना वो और ज़्यादा, तो ये बोल रहे थे ले लो ले लो, पर मैंने कहा नहीं मुझे तो ये भी पसंद है। तब तो मैंने लिया ये वाला ग्रे कलर का, बहुत सुंदर जैकेट है, आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी मैं, बहुत सुंदर जैकेट है। मैंने कहा बटन तो मैं लोकल शॉप से देख के लगवाऊंगी, नहीं तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन करूँगी मैं। और यहाँ पे देखिए पूरा मछली टाइप में फ़िश टाइप बना है, अभी थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन हुआ है। फिर आते आते एक रेस्टोरेंट से हम लोग ने वेटिंग करके आधे घंटे बैठ के फिर हम लोग ने खाना खाया। यहाँ पे हमेशा वेटिंग रहती है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।